ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ आप्यायतु ममाङ्गानि, वाक्प्राणश्चक्षुः, श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां। मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि। निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मे सन्तु, ते मे सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सिक्स्थ मंत्र तक हमने देखा था और हम 7, 8, 9, 10, 11 मंत्र पे हैं और 12 भी आज खत्म करना है। थर्ड। अथ वायुमब्रुवन्, पेज 90, पेज नंबर 90। मंत्र, मूल मंत्र। अथ वायुम अब्रुवन्, वायवे तद्विजानीहि, किमेतद्यक्षमिति तथेति तद अभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोऽसीति। वायुर्वा अहमस्मीति अब्रवीत्, मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिन् तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीतकं सर्वम् आददीय यदं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावे तद् आदत्स्व इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतद्दशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। अथेन्द्रम् अब्रुवन्, मघवन् एतद्विजानीहि, किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे स तस्मिन् एव आकाशे श्रियम् आजगाम बहुशोभमानाम् उमागं हेमवतीं तागं होवाच किमेतद्यक्षमिति। आप लोगों को स्टोरी याद होगा, पता ही होगा हम लोग को। अब यहाँ पे जो ये देवता लोग वहां गए और अग्नि और वायु को भी वहां पे, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया, उनका पावर वहां बिल्कुल चला गया उस यक्ष के सामने। यहाँ तक हमने देखा था। तो जैसे एक टीचर होता है, एक टीचर की एक्सपेक्टेशन एक अच्छे स्टूडेंट से बहुत ज्यादा होती है। उसको लगता है हमेशा कि ये अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन है। वैसे ही एक डिवोटी जो कि ऑलरेडी भगवान का हृदय जिसने पिघला दिया है,
भगवान की उससे आशा बढ़ जाती है। भगवान उससे बड़ा काम करवाना चाहते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि किसी किसी भी कारणवश ये मुझसे दूर जा रहा है, या फिर इसका कुछ एक अहंकार का एक कुछ एक छोटा सा पौधा आ गया है, भगवान उसको स्वयं ही निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसे बनाते हैं ताकि वो भक्त जो है वो वहां से निकले ना, पास में से। एक बार भगवान के पास कोई आ गया है तो वहां से भगवान उसको छोड़ते नहीं। कुछ ना कुछ करके, यही कृपा है उनकी, यही अनुकंपा अनुकंपा है उनकी। क्योंकि उसने कभी ना कभी बहुत सॉफ्टर मोमेंट्स में, बहुत अकेले मोमेंट्स में भगवान को बहुत पिघलाया हुआ है। किसी ना किसी वृत्ति से उसने वो उस बड़े बड़े को बहुत आनंद प्रदान किया हुआ है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि इस ये भक्त जो है मेरा कुछ भी करके फिर से मेरे पास वापस आ जाए। और ये पूरी स्टोरी हमको उसी के लाइंस में हमको दिखाई देती है कि भगवान का कितना कंपैशन है, कि जब उन्होंने देखा कि अग्नि और ये सारे देवताओं के मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है कि वो लोग ब्रह्म को या फिर भगवान को ना मान के अपने ही अपने आप की महिमा देख रहे हैं, तब भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ करना पड़ेगा। गीता में भगवान इसलिए बोलते हैं नमे भक्त प्रणश्यति। हाँ, पर दूसरी तरफ वो 16 वाले चैप्टर में ये भी बोलते हैं कि वो क्षिपाम्य हम अजम अजस्रम अशुभान आसुरीषु योनिषु। तो वो उनको भगवान जो है आसुरी योनियों में, जो भगवान जिनको, जो लोग भगवान के धर्म का पालन नहीं करते उनको आसुरी योनि में भी डाल देते हैं। तो ये इनकी भगवान की यहाँ पे बहुत अनुकंपा हमें माननी चाहिए। हाँ, अब अगर अभिमान अगर किसी में है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वो भगवान को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी के सामने भी भगवान आए, हनुमान जी ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसलिए हमेशा हमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहना चाहिए कि अगर भगवान हमारे सामने किसी गुप्त रूप में आए, हाँ, तो क्या हम पहचान पाएंगे कि नहीं। और जब ये लोग देवता लोग जब उनकी शक्ति चली गई उनके हाथ से, तभी भी उनको क्लिक नहीं हुआ कि ये सामने वाला कोई बड़ा ही होगा जिसके कारण हमारी ये शक्ति चली गई है। तो क्यों ऐसा हुआ कि हम कुछ यहाँ कर नहीं पाए, छोटा सा घास का तिनका क्या है हमारे साथ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि अभिमान हमको हमारे अपने ही स्वरूप से, अपने ही पावर से हमको दूर रखता है, वो दिखाता नहीं है। अहंकारी पर्सन जो होता है, ही इज ऑल्सो अशेम्ड टू से सॉरी ऑल्सो। दूर की बात है, वो अपने आप को पहचानने की बात और काम करने की बात और सामने वाले को रिकॉग्नाइज करने की बात तो बहुत दूर रहेगी। अब ये जैसे इंद्र जो थे, इंद्र के सामने गोवर्धन पर्वत का जो प्रसंग आता है वृंदावन में, उनको 7 दिन लगे इंद्र को जानने में कि ये जो छोटा सा बालक है, ये नंद गोप नहीं है, नंद बालक नहीं है। ये कौन है। जो जो हम मैं देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी के पास में गया था कि मुझे मदद करिए, आप बहुत आसुरी शक्तियां बढ़ गई हैं। और तब ब्रह्मा जी हमको क्षीर सागर लेके गए थे, वो वही भगवान। इस चीज को रिकग्नाइज करने में उनको 7 डेज लग गए, 7 दिन। तो हमारा जो डूअरशिप है, जब डूअरशिप रिफ्यूजेस टू से दैट आई एम रॉन्ग, दैट मीन्स माय अहंकार इज। तो उससे हमको थोड़ा सा यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये जो देवता लोग हैं, ये रिटर्न होके आ गए। कौन, दो जन थे, अग्नि और वायु। ये दोनों जो है ये रिटर्न होके आके यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं खास। ये हम स्टोरी पे आ रहे हैं, बताया नहीं कि क्या हुआ, दे डिड नॉट टेल एवरीथिंग। हाँ, यही बताया बस जाके कि हमको पता नहीं चला कि ये कौन है। हमारे पास में कौन सी शक्ति आएगी, विच शक्ति विल कम टू मी, और हमारे पास में कौन सी शक्ति चली जाएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि जिसने हमको शक्ति दी हुई है उसके हाथ में है कि वो शक्ति हमसे कब लेता है, वो शक्ति हमको कब देता है, कितनी देगा, हम उसको कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएंगे, या हमारा एक्सप्रेशन ही बंद हो जाएगा। तो वायु का पावर जो है वो बंद हो गया। कभी कभी हम बहुत दिनों तक अगर कोई चीज यूज करते रहते हैं, तो हम लोग उसको गलत, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, या गलत फहमी जिसको बोलते हैं, गलत फहमी हमारी हो जाती है कि दिस पावर बिलोंग्स टू मी। ये हमारे शरीर के साथ में भी होता है। हम लोग बचपन में दौड़ते भागते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं,
धीरे धीरे जब 40s में 50s में हम वो सब कर्म नहीं कर पाते हैं, तब हमको लगता है अरे कहाँ चली गई वो शक्ति मेरी। तो ये समझ में आता है कि वो शक्ति एक्चुअली मेरी थी नहीं। कुछ भी हम एक जगह पर भी बैठने लगते हैं तो कभी कभी लगता है ये जगह तो मेरी थी, ये व्यक्ति क्यों आके बैठ गया। एक कोई भी चीज हम चेयर यूज करने लगेंगे ड्राइंग रूम में, स्पेशली अगर मेरा चेयर है वहां, मैं वहां पे बैठू, किसी कोई और बैठ गया, डाइनिंग टेबल पे बैठ गया, हमें गुस्सा लगता है। तो कोई भी चीज हम जब बहुत दिनों तक यूज करते रहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि ये forgetfulness happens, that this shakti is not mine but somebody else has given that shakti to me to use for some time. तो ये यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वी आर यूजिंग इट फॉर नॉट ओनली ourselves बट सम अदर पर्पस ऑल्सो, कोई बिगर पर्पस के लिए भी जब हम लोग उस शक्ति को यूज करना चाहे, हाँ, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे अंदर में डिवोशन है, या फिर हम रिकग्नाइज कर रहे हैं उस बड़े पावर को, हम थैंक्स बोल रहे हैं उसको कि दिस इज नॉट माई पावर। ये चीज जनक जी ने किया था। कैसे किया था उन्होंने? जनक जी कि जब जनकपुरी में बारिश नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी, और उस समय वहां पे उन्होंने यज्ञ करवाया, और हवन के लास्ट दिन में क्या होता है, उनको प्लाव करना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है। खेत जोतते समय ही उनको सीता जी मिली थी, और धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि ये शक्ति है, और इनको मुझे शक्तिमान को ही सौंपना है, इनको मैं अपने पास में नहीं रख सकता। और तब उन्होंने ये धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया था। ये जो धनुष शिव जी का है, वो शिव जी का धनुष कोई शक्तिमान ही उठा पाएगा, और उसको मैं दूंगा। ये गलती किसने कर दिया था? रावण ने। उसने क्या सोचा था कि इस शक्ति को मैं अपने पास में रखूंगा, मैं अपने लिए यूज करूँ, और वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। तो जब शक्ति कोई भी हमारे पास में रहती है तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि भगवान आप इस शक्ति को अपने लिए यूज करिए। आप इस शक्ति का ऐसा ऐसा हमसे ना हो जाए कि हमारे अंदर अभिमान आ जाए, या फिर हम उसको ठीक ठाक यूज ना कर पाए। जहां आप यूज करवाना चाहते हैं वहां पे हम लोग यूज करें। तो जब इनको अभिमान हो गया, अभिमान कैसा होता है? अभिमान इज द किलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किलर मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी किलर मतलब होगा कि भगवान उपनिषद क्या है? भगवान का माइंड है। भागवत, रामायण, गीता, ये सब क्या है? ये सब भगवान का हृदय है। भगवान एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी किलर। भगवान एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, हमारा डिवोशन अंदर से कम हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हमारे अंदर बहुत डिवोशन है, हाँ हम अपने आपको ही एनकरेज करने लगेंगे, बट दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू अ सीकर। वो अच्छी बात नहीं है। और वो बाहर से कैसे एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों से ही एक्सप्रेस करते हैं ना भगवान। बाहर से हमारे डिवोटीज को, लाइक माइंडेड पीपल को, गुरु को, इन सबको हटा देंगे। हटा देंगे, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, या फिर हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी। ये सारी चीजें करते हैं। तो पनिशमेंट टू अ डिवोटी इज ही विल टेक अवे हिज थर्स्ट। उसकी जो अंदर की पिपासा है, प्यास है भगवान के लिए, वो निकाल देंगे। बहुत बड़ा ये दोष हो जाता है। और फिर क्या क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि भगवान जैसे छुप गए यहाँ पे। अग्नि और वायु के लिए तो भगवान ने फिर भी यक्ष रूप से आए, उन्होंने प्रकट किया अपने आप को। पर जब इंद्र आए, तब इंद्र के सामने वो प्रकट ही नहीं हुए, तो आविर्भाव तिरोभूत हो गए वहां पे। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि भगवान चाहते ही नहीं थे वहां पे कि मैं सामने भी इसके आऊं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है कि लॉर्डलीनेस या डिवोशन या समथिंग बिग वोंट एक्सप्रेस थ्रू माई सेल्फ, थ्रू माई लाइफ। हाँ, तो जहाँ पे भी चित और आनंद एस्पेक्ट, भक्ति, नॉलेज विल बी लेसर इन माई लाइफ। चित, आनंद, सारी की सारी चीज, ये सब कम हो जाएगा हमारे जीवन में से। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी हमको भगवान से मांगते रहना चाहिए कि हमारे अपॉर्चुनिटी भगवान आप कम मत करिए। अगर भगवान को हमको कुछ भी देना है, या फिर अपॉर्चुनिटी देनी है, या फिर अच्छा काम करवाना है, तो क्या देते हैं? बुद्धि। न यष्टे न तु यष्टे मादाय देवा रक्षन्ति मानवाः, यम तु रक्षितुम इच्छन्ति
सुबुद्धया नियोजयन्ति तम। इसको मैंने बहुत पहले भी बोला हुआ है, इसको याद करिएगा। न तो क्या यष्टि मादाय, यष्टि मतलब हाथ में डंडा। न तो यष्टि मादाय देवा रक्षन्तु मानवा, देवता लोग मानव की रक्षा या मनुष्य की रक्षा ऐसे नहीं करते कि हाथ में डंडा दे दिया। यम तो रक्षितुम इच्छन्ति, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं। सुबुद्धया नियोजयन्तु तम, सुबुद्धि के साथ में उनका एसोसिएशन करवा देते हैं। फिर उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है, यही है बुद्धि। हम लोग आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 90 पे सेकेंड पैराग्राफ पे आइए। अथ वायु इत्या इत्या वायु इति अथ अनंतरम। तो ये अथ, एक ध्यान आपका ऊपर होना चाहिए, एक आपका ध्यान नीचे होना चाहिए, दोनों तरफ हम लोग हैं। तो अथ, अथ मतलब आफ्टर दिस, अनंतरम मिला। अथ वायु, अथ वायु के बाद में डैश होगा। हाँ, अथ वायु बता मतलब अब उस पैराग्राफ को वो ले रहे हैं। अथ वायु डैश, अब इति अथ अनंतरम, अथ का मतलब है अनंतरम। तो उसके ऊपर आप ऐसे एरो बना सकते हैं कि अथ मीन्स अनंतरम। वायु अब्रुवन, तो वायु, वायु अब्रुवन, यहाँ पे नाउन मिसिंग है। वायु को बोला, तो किसने बोला? देखिए यहाँ पे संस्कृत हर जगह पे हमको लगे, तो यहाँ पे नाउन मिसिंग है। किसने बोला? देवाहा, देवाहा ऐड कर दीजिए वहां पे। देवताओं ने वायु को बोला। ठीक है, समझ में आ रहा है? देवाहा वायु अब्रुवन, क्या बोला? हे वायुव, हे वायुवत एतत् विजानीहि इत्यादि। उन्होंने सेवेंथ से ले, इत्यादि में आ गया 7 से लेके 10th श्लोक तक, 10th मंत्र तक। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, पेपर प्रिंटिंग का कॉस्ट बचा रहे भाष्यकार भगवान। उन्हें समानार्थम पूर्वेण, मतलब वो पूरा का पूरा समान अर्थ ही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। सेम वही का वही है, 7 से लेके 10th इत्यादि में आ जाएगा। तो उन्होंने सेम वही चीजें बोली। उन्होंने क्या? इति विजान विजानी ही किमेतत् यक्षमिति। तो अब वायु, ये अब आप जानो, विजानी ही किम एतद् यक्षमिति, हु इज दिस यक्ष, हु इज दिस यक्ष। तथा इति, ओके, वायु ने कहा ओके। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला लाइन, वानाद, वानाद बोले कि वानाद, वा जो धातु है, वा धातु है, उसको बोल दिया यहाँ पे वानाद। वा जो धातु है वो 2p सेकेंड कॉन्जुगेशन का है। पी तस्मै पदी, वाति वातः वांति, इस तरह से वो चलता है। उसके दो अर्थ होते हैं, गमनाद, गंधनाद, वायु। यहाँ पे भाष्यकार जी ने हमको हेल्प किया है। बोले वायु के वा जो धातु से बना हुआ है वानाद, उससे दो अर्थ निकलते हैं। बोले कौन कौन से? गमनाथ, गमनाथ मतलब दैट विच ब्लोज और विच मूव्स, गमनाथ। हाँ, सर्वत्र गच्छति इति, गमनाथ सर्वत्र, जो सब जगह जाए उसको बोलते हैं गमनाथ, वायु। और सेकेंड अर्थ क्या है? गंधनाथ वा वायु। गंधनाथ, गंधनाथ मतलब विच कैरीज गुड और बैड स्मेल। कोई रूम में आ गया, बहुत परफ्यूम लगाए हुए है, और वो चला जाता है तो भी वहां पे परफ्यूम रह जाता है, उसका स्मेल रह जाता है, वो कैरी कर रहा है वायु उस चीज को, स्मेल को। तो गंधनाद व वायु दो मीनिंग है। फिर नेक्स्ट आया, उनको दो मीनिंग दिए थे, दो वर्ड्स दिए थे ना। हाँ, तद अभ्यद्रवता, देखिए 20 ये 8th वाला जो मंत्र है, तद अभ्यद्रवता तम अभ्यवदत होसीति वायुर्वा अहमस्मीति अब्रवीत मातरिश्वा वा अहमस्मीति। तो मातरिश्वा, उन्होंने कहा कि मेरे दो नाम है, एक तो है वायु और एक है मातरिश्वा। उधर भी अग्नि और जातवेद था, यहाँ पे मातरिश्वा। वाह, मेरा नाम क्या है? मातरिश्वा। तो मातरी अंतरिक्षे, मातरी अंतरिक्षे श्वयति मातरिश्वा। तो यहाँ पे मातरी, मातरिश्वा, मातरिश्वा का मीनिंग दिया हुआ है वो, मातरी मतलब अंतरिक्ष। मातरी मतलब अंतरिक्ष में, ये ईशावास्य में भी आया हुआ है। मातरी मतलब अंतरिक्षे, मातरी अंतरिक्षे श्वयति, दैट विच मूव्स इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड वायु मातरिश्वा।
मातरिश्वा ददाति को वहां पे ईशावास्य में आया। फिर ऊपर आइए तो तब तद अभ्यद्रवत, तम अभ्यवदत, वो फास्ट फास्ट तद वहां पे गया और आही। यक्ष आस्ट वायु तद अभ्यवदत, वायु को उसने, यक्ष ने वायु को पूछा क्योंकि वहां जाके उसका भी पावर लूज हो गया, वो भी कुछ नहीं बोल पाया, तो यक्ष ने पूछा। हाँ यहाँ पे ये तद मतलब तद अब, तम अभ्यवदत, तो तम मतलब होगा यक्ष आस्ट वायु। वहां पे हम लोगों को तद और अभ्य तम में डिफरेंस है। यहाँ पे तम मतलब वायु को पूछा, वायु से यक्ष ने पूछा। क्या पूछा? को सीति, कौन हो तुम? वायुर्वा अहमस्मीति ब्रवीत मातरिश्वा वा अहमस्मीति, मेरे दो दो नाम है, वायु और मातरिश्वा। हम्म। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इत्यपि इदगम सर्वम मा ददीय इदं पृथिव्यामिति, बोले तुम्हारी क्या ग्लोरी है, व्हाट इज योर महिमा, क्या करते हो तुम? जैसे पूछते हैं ना हम किसी का इंट्रोडक्शन से, आप क्या करते हैं? अब इसने इन्होंने कहा, अरे मुझे आपको नहीं पता मैं क्या करता हूँ? सर्वम आददीय इदिदम पृथिव्यामिति, नाइन्थ वाला जो मंत्र है, आई कैन लिफ्ट एवरीथिंग व्हाट एवर इज देयर इन द पृथ्वी, आई कैन लिफ्ट एवरीथिंग। अब नीचे आइए, इदम, इदम सर्वम अप्याददीय, लास्ट लाइन भाष्य में, ऊपर नीचे हो रहा है। इदम सर्वम अपि आददीय, आददीय मतलब क्या? ऊपर वाला जो वर्ड है, तो सर्वम अपि आददीय, आ और दा धातु है, विधिलिंग है यहाँ पे। पृथ्वी पर जो कुछ है मैं सबको ग्रहण कर सकता हूँ, सबको लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। गृहणीयाम, आददीय मतलब गृहणीयाम। यदिदम कौन सी चीज है? यदिदम पृथिव्याम इत्यादि समानेव। भाष्यकार जी ने वहां पे खत्म कर दिया पूरा टेंथ तक, लेकिन मैं सब कुछ जो भी है पृथ्वी पे वो सब कुछ उठा सकता हूँ। ऊपर देखिए टेंथ वाला जो मंत्र है, तस्मै तृणम निदधावे तद आदत्स्व इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक आदातुम स तत एव निवृते न एतद दशकम विज्ञातम यदेतद्यक्षमिति। हम यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तस्मै, तस्मै मतलब टू हिम, फिर से वही घास दे दिया। तृणम निदधाव, निदधौ एतद, निदधाव, निदधावेतद आदत्स्व, ही गेव दैट ग्रास। हाँ, और आदत्स्व बोले ग्रहण करो इसको, होल्ड करो इसको। आदत्स्व इति होल्ड दिस, ऑर्डर कर रहे हैं, लोट लगा रहे, होल्ड दिस। तदुपप्रेयाय, तो वो उपप्रेयाय मतलब पास आया, कौन? वायु, पास आया। और सर्वजवेन विथ फुल फोर्स, फुल फोर्स एंड विगर, लॉट ऑफ उत्साह, उसने वहां पे उड़ाने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की। तन न शशाक आदातुम, he was not able to lift that blade of grass। स ततः एव निवृते, और फिर जैसे अग्नि देवता भी हुए थे वहां से वो चुपचाप वापस आ गए, वहां पे खड़े नहीं रहे, पूछा नहीं। ये यहाँ का भी हम लोग देख रहे थे ना, अभिमान जो है अपॉर्चुनिटी किलर, वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यक्ष सामने खड़े हुए हैं, भगवान सामने खड़े हुए हैं, वो पूछ सकते थे कि अरे आप कौन है, मेरी शक्ति कैसे चली गई? कोई आप दूसरे होंगे। ऐसे तो मैं पुराणों में ये सारी कथाएं बहुत मिलती हैं। यहाँ पे न, न एतदर्शकम विज्ञातम यदेतद यक्षमिति, और वो निवृत्ते मतलब वापस आके उन्होंने देवताओं से बोला कि मैं नहीं जान पाया ये यक्ष कौन है। अब आगे आप लोग देखिए क्या करना चाहिए। हाँ, अब हम लोग 11th से, अथेन्द्र मिति। अब अथेन्द्र 11th वाला में, अथेन्द्रम अब्रुवन मघवन, मघवन है वो, हाँ अघवन नहीं है, मघवन, मघवन। अथे अथा इंद्रम अब्रुवन, आफ्टर दिस देवतास टोल्ड इंद्र, अथेन्द्रम इति, अथेन्द्रम अब्रुवन मघवन, टू इंद्र, इंद्र देवता सेड एतद विजानीहि इत्यादि पूर्ववत। फिर से उन्होंने ये पूर्ववत में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, पहले जैसा ही बोले। तो ऊपर आइए फिर। तो देवताओं ने क्या बोला इंद्र से? भगवान एतद विजानी, जाओ तो जान के आओ ये कौन है। किम एतद यक्षमिति, जाओ तो ये जान के आओ ये यक्ष कौन है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाए, फिर आंसर है तथा इति। ओके, ओके आई विल गो। बीट सो, तथा इति बीट सो, तद अभ्यद्रवत तस्मा तिरोदधे।
मैंने तब अभ्यद्रवत, फास्ट 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 वहां पे गया वो इंद्र, वहां पे गया, और वहां जैसे ही गए, तस्मात तिरोधते, यक्ष वहां से गायब भी हो गया। यक्ष ने सोचा कि यहाँ पे इससे तो बात ही नहीं करो, बात करने के भी लायक, दर्शन जो मैंने इन लोगों को दिया उसके भी लायक। इंद्र, अब फिर से आइए भाष्य पे। इंद्र, फर्स्ट, इसमें सेकंड लाइन, इंद्र परमेश्वर मघवान बलवत्वात्। तो इंद्र कौन है? परमेश्वर, भगवान बलवत्वात्, वो परम जो देवताओं का भी परमेश्वर है, वो इंद्र क्या कैसा है? उसका दूसरा नाम मघवान। तो मघवन का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं भाष्यकार जी, मघवन का मतलब, मघवन प्रातिपादिक है। मघवान, तो मघवान जो होता है ना, हु हैज अ लॉट ऑफ बल, बलवत्वात्, एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसका नाम मघवन क्यों है? क्योंकि बहुत बल है उसके पास में। तथा इति, ओके, वहां पे मघवान बलवत्वात् के बाद फुल स्टॉप, एक डंडा लगा दीजिए, फिर तथा इति, फिर फुल स्टॉप, ओके। फिर तद अभ्यद्रवत, ही वेंट, तस्मात् इंद्राद आत्म समीपम गतात, तद ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम। फिर से फुल स्टॉप कर दीजिए, ये साथ साथ चलिए, इधर उधर गुम मत जाइए। क्या बोल रही हूँ? तद अभ्यद्रवत, ये हो गया ही वेंट, तस्माद इंद्राद आत्म समीपम गतात, तद ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम, फुल स्टॉप। तो जैसे ही व्हेन यक्ष सॉ इंद्राद आत्म समीपम गतात, वो जो इंद्र जो है वो मेरे पास में आ रहा है, ये कौन? ये हम लोग उनके यक्ष के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, भगवान भाष्यकार यक्ष के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। आत्म समीपम गता, जो वो मेरे पास में आ रहा है, कमिंग क्लोज, तद ब्रह्म तिरोधते, वो ब्रह्म जो है वो वहां से डिसअपियर हो गए। तिरोभूत, इंद्र का, अब क्या हुआ? इंद्रस्य, क्यों तिरोधत है इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। इंद्रस्य इंद्रत्वा इंद्रत्व अभिमान अतितराम निराकर्तव्य इति अतः, इति तक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास होगा। यहाँ पे इंद्रस्य इंद्राभिमान अतितराम, यहाँ से निराकर्तव्य, आई शुड दिस दिस अहंकार, दिस अभिमान, किस चीज का? इंद्रत्व का अभिमान। इंद्रत्व अभिमान कैसा है? अभिमान अतितराम, अ लॉट ऑफ अभिमान, बहुत ज्यादा अभिमान है। तो इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितराम अभिमान, हाँ, निराकर्तव्य, मेरा कर्तव्य है कि आई दिस अहंकार शुड बी रिमूव्ड, अ लॉट ऑफ अहंकार दैट शुड बी रिमूव्ड, इति अतः संवाद मात्रम अपि। तो इसीलिए वहां पे ही डिड नॉट गिव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑल्सो लाइक अग्नि एंड वायु, संवाद मात्रम अपि न अदात। यहाँ पे भी ये मिसिंग है, नाउन मिसिंग है, किसने नहीं दिया अपॉर्चुनिटी? उस ब्रह्म ने। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म न अदात। संवाद मात्रम अपि ब्रह्म न अदात, उन्होंने नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। ब्रह्मेन्द्राय तद यक्षम यस्मिन् आकाशे आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम इंद्रश्च। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि यद यक्षम यस्मिन् आकाश, जिस आकाश में, अब वो समझा रहे हैं कि तिरोदधे कहाँ पर हुए, कौन से आकाश में। हाँ, तो वो यहाँ पे हमको तस्मिन् एव आकाश, ये 12th वाले मंत्र का शुरू हो गया यहाँ पे, तस्मिन् स तस्मिन् एव आकाशे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन से? यक्षम यस्मिन् आकाशे, यस्मिन् आकाशे मतलब आकाश प्रदेशे, वो जिस स्पेस में, कौन से वाले स्पेस में? वेयर दैट यक्ष केम एंड डिसअपियर्ड, वहीं पे ही, या फिर हम बोलेंगे वेयर इंद्र वॉज एट दैट टाइम, जब यहाँ जहाँ पे इंद्र खड़ा हुआ था वहां पे। तो आकाश प्रदेशे आत्मानम दर्शयित्वा, जहाँ पे वो खुद को दिखा रहे थे, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, आत्मानम दर्शयित्वा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने लिए ही बताया जा रहा है, आत्मा के बारे में नहीं।
कि आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। आत्मा ने मतलब खुद को दिखा रहे थे जहां पर, उसी प्रदेश में ही तिरोभूतम, उसी प्रदेश में ही वो डिसअपियर हो गए, तिरोभूत हो गए, चले गए वहां से। च ब्रह्मणः तिरोधान काले यस्मिन् आकाशे आसीत् स इंद्रः, या फिर जहां पे वो इंद्र खड़ा हुआ था उस आकाश में ही वो वहां से विलीन हो गए। दोनों ही मीनिंग भाष्यकार ने क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे वो आकाश में खड़े मतलब कहीं और नहीं, उसी जगह पे जहाँ पे इंद्र पर गए या फिर जहाँ पे वो थे वही। तो इंद्र तस्मिन् आकाशे तस्थौ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भाष्यकार जी ने लगाया हुआ है। तस्थौ, तस्थौ मतलब ही स्टूड देयर, निवृत्ते नहीं हुआ जैसे पिछले वाले देवता लोग निवृत्ते बार बार कर रहे थे, ये तस्थौ, ही स्टूड देयर। और कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना टाइम तक खड़े रहे वो, काफी लंबे समय के लिए खड़े हुए होंगे वो। हो सकता है कि 5-6 घंटे हो सकता है 1 हफ्ता हो सकता है 1 महीना हो, वो सब यहाँ पे श्रुति माँ ने मेंशन नहीं किया हुआ है। बट उनकी जो इंटेंसिटी थी, जो उमा देवी वहां पे आ गई, पार्वती माँ स्वयं ब्रह्म विद्या रूपिणी है, वो जब आ गई वहां पे, इसका मतलब यही हुआ कि उनकी इंटेंसिटी अंदर से बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं आकाशे तस्थौ, स्था धातु है, परस्मय पदी लिट। तो यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर वाले 12th वाले मंत्र में स तस्मिन एव आकाशे, वहां पे कर दीजिए तस्थौ और फुल स्टॉप। तस्थौ, उसी आकाश में, वहां पे वो खड़े हो गए, उसी स्पेस में इंद्र स्टूड, ही वेटेड। वो चले नहीं गए वहां से। हाँ, तो ये अब क्या हुआ यहाँ पे, जिस क्षण द मोमेंट ही ड्रॉप्ड हिज अहंकार, कौन? इंद्र। तब क्या हुआ, उनके अंदर में एक जिज्ञासा वृत्ति आई। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। हाँ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी ये क्या हुआ, ये जो थे ये जिज्ञासु बन गए। ज्ञानी च भरतर्षभ, भाई 4 तरह के होते हैं भक्ति भक्त, जिज्ञार्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये मेरे भक्त हैं चारों। हाँ, तो ये यहाँ पे जिज्ञासु बने, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये एक तरह के भक्त, एक तरह के डिवोटी बन गए। और जिस क्षण डिवोटी वो बन गए, पीछे दुराचार, अगर वो बहुत बड़ा भी दुराचारी भी होगा तो भी क्या होगा, तो भी वो भक्त जो साधुरेव समन्तव्य, उसको हम लोग साधु बोल के ही देखेंगे अगर उसने भगवान के प्रति समर्पण कर दिया है तो। तो इसलिए यहाँ पे जिस क्षण उन्होंने वो अहंकार ड्रॉप कर दिया एंड डिसाइडेड टू नॉट मूव, तस्थौ, वहीं पे ही खड़े रह गए, उसी में वो उनका जो है ड्रॉप हो गया, भक्ति बढ़ गई वहां पे। अहंकार और भक्ति साथ साथ कोएग्जिस्ट नहीं करती है, और इसलिए यहाँ पे वो तीव्र मुमुक्षु को अम, दिखाते हैं, मतलब अधिकारित्व दिखाता है उनमें, कि उनमें तीव्र मुमुक्षुता आ गई कि मुझे जानना ही है ये कौन थे, क्यों मेरे सामने नहीं आ रहे, क्यों ऐसा हो गया, मैं जान के ही रहूंगा। हाँ, तो हिज फेलियर टुक हिम टू मोर रेजोल्यूशन। कभी कभी हमारा फेलियर जो होता है इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट में, डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिप्रेशन। पर दिस इंद्रस failure took him to more resolute faith that I have to know that who is this Brahma, who was this Yaksha who came and who disappeared, why did he disappear, he did not disappear in front of Agni and Vayu, इसलिए ही बिकेम अ डिवोटी। तो जब हमारे अंदर में प्यार होता है, तो प्यार जो है वो लव मेक्स आवर थॉट वेरी सिंगल पॉइंटेड। वो और जानने के लिए वो तीव्र जिज्ञासु बन गया। ऐसे ही क्षण में गुरु विल कम। विदाउट दिस थॉट, विदाउट दिस इंटेंसिटी, वो गुरु नहीं आएंगे। तो हम्बल पर्सन इज अ वेरी गुड रीडर ऑफ हिज ओन लाइफ एंड ऑफ हिज ओन माइंड। अभी उसमें ह्यूमिलिटी आ गई, अब वो पढ़ने लगा अपने आप को भी, और हम ह्यूमिलिटी के कारण
उसके अंदर जिज्ञासा, भक्ति, सारी की सारी चीजें आ गई, अपने आप को रीड करने लगा। तो कहा कि नहीं, मुझे जानना है कि मेरे मेरे हाथ से क्या गड़बड़ हो रहा है, और इसीलिए वो वहां पे खड़े रहे। तो अब जो है आप पीछे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग वाली स्थिति में वो आ गए। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह में आ गया। यस देवे पराभक्ति यस यथा देवे तथा गुरु। जैसे गुरु में है वैसे ही भगवान में अगर उसकी आस्था हो जाती है, उसी क्षण क्या हो जाता है, उसमें ज्ञानी के लक्षण आने लगते हैं। भगवान जो है उसको ज्ञान देने लगेंगे, जिज्ञासु बन जाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, कुछ एक होने वाला है। श्रियम आजगाम, वहां पे एक स्त्री प्रकट हो गई, एक देवी प्रकट हो गई। झम 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 झम, सुंदर सी स्त्री, बहुत सारे आभूषण पहने हुए, ब्रिलियंट, सुंदर पार्वती माँ है, वो आ गई वहां पे। कैसे, अच्छा हम ऊपर से देखते हैं। किम तद्यक्षमिति ध्यायत न, फर्स्ट लाइन भाष्य में, किम तद्यक्षमिति। अब डिवोशन केम बैक इन हिज हार्ट, ही स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाट डिड ही थिंक, ध्यान, वो ध्यान ध्यान करने लगे, मतलब थिंक, सोचने लगे। निववृते अज्ञादिवत तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा विद्यो विद्या उमा रूपिणी प्रादुर अभूत स्त्री रूपा। आप लोगों को अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा, यहाँ से लेके पूरा भव, नेक्स्ट लाइन में भवती तक, विशेषणम उपपन्नम भवती, ये पूरा आपको अंडरलाइन करना है या फिर आप हाईलाइट कर लीजिए। क्या है, इंद्रस्य यक्षे भक्ति बुद्ध्वा, यक्ष में भक्ति को देखकर, यक्षे, सॉरी, यक्ष में भक्ति बुद्ध्वा, यक्ष में भक्ति को देखकर, हाँ जानकर, विद्या ब्रह्म विद्या, विद्या मतलब यहाँ पे ब्रह्म विद्या, इंद्र का, इंद्रस्य, इंद्र का यक्ष में भक्ति को देखकर क्या हुआ, विद्या, कौन विद्या, ब्रह्म विद्या, उमा रूपिणी, जो कि उमा देवी के रूप में या पार्वती माँ के रूप में प्रादुर्भूत, शी केम इन फ्रंट, प्रादुर्भूत स्त्री रूपा, वो स्त्री रूप से वहां पे वो प्रकट हो गई, वो स्त्री रूप से इन द फॉर्म ऑफ उमा प्रकट हो गई, इसको अंडरलाइन। फिर स इंद्र ताम उमाम बहुशोभमानम, सर्वेशां ही शोभमानाना, शोभनतमा विद्यां तदा बहुशोभमाना मान इति, बहुशोभमाना इति विशेषणम उपपन्नम भवति। हाँ, उपपन्नम भवति मतलब इट इज एप्ट और इट इज प्रूव्ड, उपपन्नम भवति। मिल रहा है ना सबको, सब साथ में चलिएगा। उपपन्नम भवति, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सब लोग साथ में रहिएगा। तो इंद्र ताम उमाम बहुशोभमाना, बोले वो उमा जो थी, स्त्रियम जगाम बहुशोभमाना, इसके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत बहुत शोभमाना, बहुत सुंदर थी वो। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, देवी प्रकट हो गई, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, विद्या रूपिणी है वो। और विद्या जो है वो हमेशा ब्यूटीफुल होगी, विद्या रूपिणी वो है, और वो विद्या हमेशा सुंदर ही होगी। ब्यूटी इज नॉट आउटर एक्सप्रेशन, हाँ, ब्यूटी क्या है, हमको हर जगह पे नॉलेज की जरूरत है। मैं पराविद्या की बात नहीं कर रही हूँ, अपरा विद्या में ही, सांसारिक विषय में भी, अगर कोई बहुत सुंदर है पर उसको उठना बैठना नहीं पता, बातचीत करना नहीं पता, उसको मैनर्स एटिकेट्स नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, कहाँ कब क्या बोलना चाहिए, एक्सप्रेशन ठीक ठाक नहीं है, वो भी हमको कुरूप लगने लगेगा। उसकी सुंदरता बहुत दिनों तक हमको रास नहीं आएगी। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉलेज जो है दैट इज ओनली द ब्यूटी। और बहुत कोई बहुत अच्छा दिखने में नहीं है, पर उसके अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज है, उसके नॉलेज है बहुत सारा, तो क्या होगा कि स्मॉलेस्ट, तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज या फिर गंदी चीज या फिर उसके अंदर में कुरूपता है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, उसका नॉलेज ही उसकी ब्यूटी लगेगी, हमको वही पसंद आने लगेगा। हाँ, और ये इसके बारे में तो क्या बात करें हम, ये तो ब्रह्म विद्या ही है।
जो हमको सारे के सारे प्रॉब्लम से छुटा देती हैं। विद्या की डेफिनेशन क्या है? सा विद्या या, एक मिनट, जानना चाहूंगी मैं किसको। सा विद्या या विमुक्त। हाँ, विमुक्त है। गुड। सा विद्या या विमुक्त है। तो ये विद्या है। वो कैसी है? शोभन तमाम। हाँ, तो ये सर्वेशामी शोभमानानाम शोभ तमाम। तो इन ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स मोस्ट ब्यूटीफुल इज नॉलेज। देखिए, हम लोग फालतू की चीजों में पड़े हुए रहते हैं, लोग सुंदरता देखना चाहते हैं। ये भगवान भाष्यकार की डेफिनेशन है सुंदरता। हम्म बोल रहे कि सारी की सारी सुंदर चीजों में क्या है? वो ये नॉलेज ही इज मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी हमने पढ़ा ना कैवल्य उपनिषद, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सकलम लयम यान्ति, तद ब्रह्माद्वयमस्त्यहम। वही मैं हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ, जिसमें सारा का सारा प्रादुर्भाव हो रहा है, तिरोभाव हो रहा है, तिष्ठ भी मेरे ही ऊपर में सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म विद्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारी की सारी शोभत न तमाम विद्याम तदा बहुशोभ माना। स्पेक्टेकुलर, बहुशोभ माना मतलब ऊपर वाला ना, बहुशोभ माना, स्पेक्टेकुलर, ब्रिलियंट, ब्यूटिफुल। बहुशोभ माना इति विशेषणम उपपन्नम भवति, इसीलिए उसमें विशेषण लगा दिया है, बहुशोभ माना इति। उपपन्ना मतलब इट इज एप्ट ओनली, इट इज प्रूव्ड ओनली दैट ओनली विद्या कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, हर चीज में हमें हाउ टू एक्सप्रेस माई ह्यूमिलिटी। अब जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए, लेके जाने वाले थे वृंदावन उस समय। अब भगवान श्री कृष्ण एक तरफ और दूसरी तरफ बलराम जी, दोनों ने हाथ पकड़ा उनका और अंदर लेके आए। पूरा सब कुछ, उनको थके हुए थे, उनको बिठाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ हुआ। उसके बाद में फिर पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। नहीं, डायरेक्टली अंदर घुस रहे हैं, बताइए क्यों आए हैं आप, अभी क्यों आए हैं। कोई कोई तो ऐसे ही पूछ लेता, आप खाने के समय में ही आ जाते हैं। ये सब गड़बड़ बातें हैं। जब युधिष्ठिर जी ने देखा, युद्ध के बाद में, महाभारत के युद्ध के बाद में, जब उनको पता चला, वो गए, रोज जाते थे गांधारी और धृतराष्ट्र के पैर छूने, उनसे आशीर्वाद ले, उनका नियम ही था रोज सुबह। तो गए तो देखा खाली है। विदुर जी ने उनको बोल दिया था कि क्या तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो अभी, सब सब कुछ। अब बहुत खराब खराब वर्ड यूज किया कि तुम्हें जैसे डॉग को दिया जाता है खाना, उस तरह से तुम लोग को अब युधिष्ठिर और इन पांडव लोग खिला रहे हैं आजीवन। तो तुम लोगों ने उनके साथ कुछ अच्छा काम नहीं किया, और अभी ऐसे पड़े हुए, घर से निकलो। भाई थे ना, घर से निकलो, वन में जाके रहो, अब बहुत हो गया तुम लोग का यहाँ पे रहना। तो निकल के लोग तीनों चले गए। तो जब चले गए, घर घर खाली था, तो कमरा खाली था, को बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर एक्सप्रेस किया कि नहीं, मेरे ही कारण, मेरे ही तरफ से कोई त्रुटि हुई होगी, जो मेरे जो पिता और माता स्वरूपी धृतराष्ट्र और गांधारी थे, उन्हें मुझे छोड़ दिया और वो चले गए। ये एक एक्सप्रेशन होता है, एक तरीका होता है, वही ब्यूटी होती है एक व्यक्ति की। तो इसलिए हम लोग को वी आर कंटिन्यूअसली रेस्पॉन्डिंग एट द माइंड लेवल। हम एक दूसरे के साथ में माइंड लेवल पर ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, और हम लोग जो है शारीरिक लेवल पर कम इंटरेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए शोभन तमाम। हाँ, तो लिविंग विद अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हिम। अगर हम लोग उसके साथ में रह रहे हैं, तो हम लोग वो क्या सोच रहा है, वो क्या जान रहा है, उसके क्या क्या उसके आइडियोलॉजीज हैं, ये सारी चीजें जानना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना रामायण, और रामायण अयन मतलब ही होता है घर। तो रामायण में जो 7 कांड है, उनके बोला बोला जाता है कि 7 कमरे हैं। हम लोग एक एक कमरे में जाके हम देखेंगे कि कैसे रहते हैं, इनका क्या कैसे इनका दिनचर्या क्या है, या क्या करते हैं, इनके थॉट्स क्या है। इसलिए बार 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 हमारा मन ये डिवोशन में या फिर शास्त्र में, इन सब चीजों में हमको लगा के अपलिफ्ट करना चाहिए। तरह तरह के शास्त्र है, शांडल्य भक्ति सूत्र है,
नारद भक्ति सूत्र है, और भी तरह तरह के हैं। उन सब चीजों में हम जब देखेंगे, आप हमारी भक्ति अपने आप ही बढ़ेगी। तो शोभा ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज हिज नॉलेज। हाँ, तो ये हमको जानना चाहिए। बिनु जाने होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। रामायण में इसको बोला गया, इसी चीज। किसी को बिना जाने हम उसके साथ प्रेम नहीं कर सकते। बिना प्रेम के हमारी भक्ति और श्रद्धा, प्रतीति मतलब फेथ बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं आइए आगे चलते हैं। विशेषण उपपन्नम भवति, हेमवती। हेमवती मतलब क्या? हेमकृता आभरणवती इव। इव बोल दिया है यहाँ पे। इव मतलब एज इफ शी हैज ब्रिलियंसी इन इट, इट इज शाइनिंग। ब्रिलियंसी क्या है? हेमवती, बहुत। हेमवती के दो अर्थ दिया है। तो यहाँ पे हेमकृता आभरणवती में, एज इफ शी इज वेयरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। पूरा डेक्ड अप है वो फुल्ली, बहुत ज्यादा आभूषण पहन के आई थी। और माँ है, देवी माँ है, वो तो सुंदर है ही, तो सुंदरता करो सुंदर करे। उनसे सुंदर है, आभूषण सुंदर बन गए होंगे उनके कारण। बहुशोभमाना इत्यमित, बहुशोभमाना इत्यर्थः, वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो हेमवती का एक मतलब होता है कि उन्होंने बहुत सारा आभूषण पहना था और बहुत सुंदर लग रही थी। अथवा, अथवा उमा एव हिमवतः। उमा जो है वो कौन है? हिमवतः मतलब दुहिता हेमवती, मतलब वो हिमवान की दुहिता है। दुहिता मतलब पुत्री, तो डॉटर ऑफ हिमवान। सेकेंड मीनिंग बोल दिया। हेमवती तद्धित प्रत्यय बोलते हैं ना हम लोग। दशरथ का दाशरथी हो जाता है, पृथा का पार्थ हो जाता है। वैसे हिमवान की पुत्री हेमवती। तो हिमवान की हिमवता दुहिता हेमवती। हिमवान की जो दुहिता है वो हेमवती हो गई। तो फर्स्ट मीनिंग इज उमा, हेमकृताभरणम से जो बहुत टेक्ड अप है। सेकेंड मीनिंग हो गई कि जो हिमवान की बेटी है। अभी थर्ड मीनिंग भी है। हेमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तते इति। थर्ड मीनिंग जो है वो है कि ब्रह्म विद्या आधिदैविक फॉर्म में वो शिव जी के साथ में रहती हैं। यहाँ पे देखिए, नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते, जो हमेशा ईश्वर के साथ में रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी है, उनके साथ में वर्तते रहती हैं। इसका मतलब है उनको भी ज्ञान है। ब्रह्म विद्या खुद ही है वो, तो उनको भी ज्ञान है। ये इस तरह से ज्ञातो समर्था इति कृत्वा, समर्था इति कृत्वा ताम उपजगाम। उपजगाम मतलब क्या? गुरुपसत्ति हुई, वो गए इंद्र जो है, इंद्र ने उनसे पूछा। इंद्र ने उनसे पूछा, सो शी हैज ऑल द नॉलेज। तो एक जो है उसका वहां पे मीनिंग हुआ विद्या, एक तो उमा मीनिंग है, एक है विद्या, और दूसरा है आधिदैविक फॉर्म, जो कि देवी माँ का ही फॉर्म है, जो कि शिव जी के साथ हमेशा रहती हैं। तो वो कोई भी फॉर्म ले सकती है देवी। काली माँ के रूप में वो प्रकट हो जाती हैं जब उनको लगता है कि कोई मेरे बच्चों को हार्म कर रहा है। हाँ, चंड मुंड दोनों की तरफ विभत्स फॉर्म ले लेंगी। हाथ में वो कटोरा वगैरह लेके उसमें सारा डाल डाल के ब्लड लेंगी और पिएंगी उस चीज को। वो भी उनकी कृपा ही। चंड मुंड लेके वो भी एक है। ये यहाँ पे बहुत सॉफ्ट रूप से, बहुत सुंदर रूप से वो यहाँ पे आई। तो जैसे भी हम जब वहां पे जैसे दुर्गा सप्तशती में आया, वो वैश्य और कुछ राजा थे, सुरत राजा और समाधि वैश्य। हाँ, उन लोगों को अब एक ने चाहा कि मैं राजा बनूं, एक ने चाहा कि मैं मुझे ज्ञान हो जाए। दोनों को दोनों चीजें मिल गई। मनवंतर, एक मनवंतर से अगले मनवंतर में जाके वो बनेंगे, मनु बनेंगे। तो इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं? जिसके पास में ये जो ताम उपजगाम है ना, ये गुरुपसक्ति दिखा रहा है। ये वर्ड, एक ही वर्ड। गुरुपसक्ति मतलब क्या? गुरु का आविर्भाव, गुरु का आगमन हुआ है। अब क्यों क्यों हुआ है? हमने अभी देखा था कि वो रेडी हो गया था। कौन? इंद्र। उसके अंदर जिज्ञासा वृत्ति आ गई थी, जिज्ञासा के कारण उसके अंदर भक्ति आ गई थी, भक्ति के कारण अब वो तीव्र मुमुक्षु बन गया है। अब वो जानना चाहता है। वो वहां से हिला नहीं, वहां पे खड़ा रहा कितनी देर तक पता नहीं, वहां पे खड़े थे वो।
तब जब परिपक्व हो जाता है एक व्यष्टि का संकल्प, बहुत तीव्र हो जाता है, तो वो समष्टि का संकल्प बन जाता है। तो अब क्या होगा, वो समष्टि जो है इसके संकल्प को पूरा करेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द समष्टि, अदरवाइज द सिस्टम इज इनकम्प्लीट। कि अगर हमारे अंदर में तीव्रता है, मुमुक्षुता है, जिज्ञासा है, पर फिर भी अगर हमें कोई मिल नहीं रहा है, दिस इज द इनकम्प्लीटनेस एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए गुरुदेव बोलते थे ना, वेन एवर यूर रेडी, वेन द फ्लावर इज रेडी, द बीज कम टू इट। वही चीज है यहाँ पे। अब इनके अंदर में क्योंकि मुमुक्षुता आ गई, ही वॉज रेडी, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, ही वॉन्टेड द आंसर। कि एक ही चीज में मुझे जो पता चली है, कंटिन्यूअसली अगर हम लोग के दिमाग में एक कोई क्वेश्चन है, इफ वी कंटिन्यूअसली गो टू द लॉर्ड एंड कीप ऑन आस्किंग हिम द सेम क्वेश्चन, वी गेट द आंसर। कभी कभी हमको लग सकता है कि मे बी दिस आंसर इज नॉट राइट, और मे बी दिस आंसर हैज बीन मेड बाय माय माइंड ओनली, आई डोंट नो। हाँ, कंटिन्यूअसली कीप ऑन आस्किंग, तो वो चीज जो है गाढ़ी होती जाएगी। इसका मतलब यही है कि दिस इज नॉट माय माइंड और माय संस्कार, बट द लॉर्ड ओनली इज आंसरिंग दैट क्वेश्चन। प्रैक्टिस से धीरे 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 समझ में आने लगती है ये सारी चीज। तो इसलिए यहाँ पे कौन आ गया उनको आंसर देने के लिए? ये स्वयं ब्रह्म विद्या जो उमा रूप से है, जो हिमवान की पुत्री है, जो अर्धांगिनी है उस ईश्वर की ही, वो स्वयं यहाँ पे आ गई। दिस उपजगाम, ये दिस इज शोइंग द पुरोपसक्ति, कि अब वो आंसर देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे तागम हो वाच, ऊपर मंत्र में देखिए, मूल मंत्र में तागम होवाच। होवाच मतलब क्या है? ह उवाच। तो इंद्र ताम, ह उमाम, होमाम नहीं है वो, होमाम कि हम होम कर रहे हैं वो नहीं, ह प्लस उमाम, ह प्लस उमाम। तो इंद्र ताम मतलब क्या? उमाम, उमा देवी को उन्होंने किल, अरे किल कर दिया नहीं, किल मतलब होता है वेरीली, इंडीड। किल उवाच, उवाच मतलब पूछ, उवाच मतलब प्रपच्छ, पप्रच्छ उन्होंने पूछा, ब्रूहि किमेतत् दर्शयित्वा तिरोभूतम यक्षमिति, हु इज दिस यक्ष हु डिसअपियर्ड? किसने पूछा? इंद्र ने उनको पूछा। क्या पूछा? ये जो इंद्र, ये जो तिरोभूत हो गए, ये जो यक्ष यहाँ पे आए हुए थे, ये तिरोभूत हो गए, वो यक्ष कौन है, ये आप मुझे बताइए। तो ये उन्होंने यहाँ पे पूछा। अब इसका कैसे हम लोग इसको हम लोग देखेंगे? देखिए अन्वय को देखिए, एक बार अन्वय को देखिए। 12th वाले मंत्र में हम लिखेंगे, स तस्मिन एव आकाशे स्थितवान, सह तस्मिन एव आकाशे स्थितवान, वो वहीं पे आकाश में। नहीं तो ये थोड़ा टिकलिश हो जाता है, सारे जो मूल मंत्र है ना, इसको हम लोग को अन्वय ठीक ठाक करना पड़ेगा, तो ये कहीं पे वर्ब मिसिंग है, कहीं पे ये है। तो सह तस्मिन एव आकाशे तिष्ठवान, अब स्थितवान, कौन? सह इंद्र, इंद्र तस्मिनेव आकाशे स्थितवान। फिर क्या होगा? तत्र हेमवती उमा आजगाम, स्त्रियम आजगाम है ना, तो तत्र ब्रैकेट में, तत्र हेमवती उमा, सब ब्रैकेट में, इतना सारा वर्ड मिसिंग है। स तत्र हेमवती उमा आजगाम, फुल स्टॉप। फिर कैसी थी वो? सा बहुशोभमाना उमा हेमवती आ जगाम, कैसी थी वो? सब बहुत सुंदर थी, बहु शोभमाना उमा हेमवती आ जगाम, आई वो। हाँ, फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट लाइन, फुल स्टॉप। किम एतत् यक्षमिति, किम एतत् यक्षम, इन्वर्टेड कॉमर्स, किम एतत् यक्षम इति, फिर ब्रैकेट में सह, ब्रैकेट क्लोज, ताम स्त्रियम उवाच, ताम स्त्रियम उवाच, उस स्त्री जो उमा रूपी है, उनको इन्होंने पूछा। ये पूरा का पूरा अन्वय होगा, इससे हमें समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे कौन सा वर्ब है, क्या है, कौन खड़ा है, कौन आया है, किसने किसको पूछा, सब कंफ्यूजन हो जाएगा। इति तृतीय खंड, यहाँ पे हमारा तृतीय खंड जो है वो खत्म हुआ। अब हम चतुर्थ खंड का फर्स्ट वाला मंत्र पढ़ते हैं, चलिए फटाफट। पेज
96। 5 मिनट है ना? हाँ ठीक है। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदां चकार ब्रह्मेति। फिर से। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतत् विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदां चकार ब्रह्मेति। अब ये जो मंत्र एक एक नंबर मंत्र है, इसमें फोर्थ वाले खंड में, यहाँ पे इंद्र जो है, उन्होंने पीछे पूछा ना पीछे वाले मंत्र में कि मैं तत् यक्षमिति, ये यक्ष कौन है? तो 2 पॉइंट्स आर बीइंग टोल्ड बाय देवी माँ। चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फर्स्ट वाली स्थिति में बता रहे हैं तत्वमसी का जो निर्गुण स्वरूप है वो बता रहे हैं, और सेकंड वाले में वो सगुण रूप के बारे में बताएंगे। हाँ, तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड हियर। भाष्य में बहुत ज्यादा भाष्यकार जी ने तत्वमसी निर्गुण वाला जो रूप है उसके बारे में नहीं बताया है। सेकंड जो सगुण रूप है उसके बारे में वो डिटेल में बताएंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? उन्होंने कहा शी टोल्ड अबाउट ब्रह्म। कौन सा वाला ब्रह्म के बारे में बताया? जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, मतलब खंड 1 और खंड 2 का जो ब्रह्म है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषश्चक्षुअतमुच्य धीराः, वो वाले। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, वो वाला जो ब्रह्म है। और एक और कौन सा था? अविदितात् अविदितात् अधि, वो वाला। वो वाला अन्य देव विदितात् अविदितात् अधि 1.3 और 1.2 है शायद। हाँ, वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में फर्स्ट पोर्शन में, वो तत्वमसी के बारे में निरुपाधिक रूप के बारे में बोला, ये फर्स्ट पार्ट उनका आंसर जो होगा। और सेकंड पार्ट में क्या होगा? सगुण ब्रह्म, विच हैज ईश्वर एस्पेक्ट इन हिम, विच हैज ईश्वरत्व इन हिम। हाँ, वो सोपाधिक ब्रह्म के बारे में यहाँ पे बताएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक बार इसको देख लीजिए। तो सा ब्रह्मेति होवाच, इसका भी एक बार अन्वय देख लीजिए। तो तत् ब्रह्म आदि, इसको हम लोग बोलेंगे सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजय मही अध्वमिति ततो। हाँ, तो अब फर्स्ट वाला आएगा तत् ब्रह्म आसीत, आंसर दे रही है वो। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, तत् ब्रह्म आसीत फुल स्टॉप। ब्रह्मणः विजये वै, ब्रह्मणः विजये वै ब्रैकेट में यूयम महीयध्वम ब्रैकेट क्लोज्ड महीयध्वम इति सा ह उवाच, शी सेड दिस। इति सा ह उवाच, उसने बोला। क्या बोला उन्होंने? तत् ब्रह्म इति, तत् ब्रह्म इति, ततः फुल स्टॉप, तत् ब्रह्म इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, इति ततः एव इंद्रः विदां चकार। ततः एव, इंद्र ब्रैकेट में इंद्रः विदां चकार, फ्रॉम उमा इंद्र केम टू नो। विदां चकार ये प्रथम पुरुष लिट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तत् ब्रह्म आसीत फुल स्टॉप, तत् और आसीत ये ब्रैकेट में होगा। हम जब ऐड करते हैं कुछ नया नया वर्ड, उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रह्मणा विजय वै, तो ये सा ब्रह्म इति होवाच। अब सा कौन? उमा, उमा देवी। ब्रह्म थे वो, उन्होंने क्योंकि पिछले उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंद्र ने कि कौन था ये, तो इसीलिए उन्होंने कहा ब्रह्म इति, ब्रह्म इति, वो ब्रह्म ही थे। हाँ उवाच, और जो तुम सोच रहे थे, उन्होंने, उमा देवी ने उसी के मतलब देवताओं के ही वर्ड्स को पकड़ा। कहा ब्रह्मणा वाह जो है ना, ये वही है। ठीक है, जैसे हम लोग तस्मा तस्मई को तस्मा कर देते हैं, ये वाह वाह नहीं, अथवा वाला वाह नहीं है, ये वही है। संधि से ये वाह हो गया है। हाँ, लोप शाकल्य से, और वो है यहाँ पे चलेगा। तो एतद विजये वही ब्रह्मणा वही एतद विजये एतद विजये, इन द विजय ऑफ ब्रह्म महीध्वम महीयध्वम इति, यू हैव बीन ग्लोरिफाइड। मीनिंग्स देख लीजिए एक बार। यू हैव बीन ग्लोरिफाइड। हाँ, ततः फ्रॉम उमा, ततः मतलब उमा से,
पंचमी है। ततः उमा के द्वारा, उमा से, ह एव विदान चकार, इंद्र केम टू नो। क्या इंद्र केम टू नो? ब्रह्म इति। उस ब्रह्म के बारे में इंद्र जो है वो ब्रह्म के बारे में उमा से ही जाने। उमा से ही उन्होंने जाना उनके बारे में कि वो ब्रह्म कौन है। ठीक है। तो अब आइए नीचे देखते हैं। एक लाइन देख लेते हैं। सा ब्रह्मेति होवाच, नीचे भाष्य में सा ब्रह्मेति होवाच, इसके बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं। ले ह क्या है? मैंने ह निश्चित, निश्चित बोलते हैं ना हम, ह मतलब निश्चित रूप से जाना उन्होंने। किल, किल मतलब क्या? अवधारणार्थम, डेफिनेटली, इंडीड, वेरीली, डेफिनेटली, इंडीड, उन्होंने जाना। क्या जाना? ब्रह्मण ईश्वर से व विजय, मतलब ब्रह्म का जो विजय हुआ था, मतलब ईश्वर का जो विजय हुआ था, ईश्वर जो वहां पे हम लोगों ने देखा था, उसके इन द विक्ट्री ऑफ ईश्वर, विजय, विजय है ना, फिर से लोपशा कर दे, वो विजय होगा, विजय ईश्वरेण जिता असुराः, बाय दैट ईश्वर ओनली असुरास वर कॉन्कर्ड। यूयम तत्र निमित्त मात्रम तस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक साधक के लिए ये गोल्डन गोल्डन लाइंस है इसमें। निमित्त मात्र, वहां पे यूयम, तुम सब लोग, त्वम युवाम यु, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम लोग जो है, तत्र निमित्त मात्रम तस्यैव, एव इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एव सिर्फ तुम लोग क्या हो? निमित्त हो। विजये यूयम महिध्वम महिमानम प्राप्नुथ, महिध्वम मूल मंत्र से लिया हुआ है। महिध्वम मतलब तुम महिमा को, जो तुमको तुमने अटेन किया हुआ है, वो ब्रह्म का ही विजय का की ग्लोरी है, और वो तुम लोग निमित्त मात्र हो उसके लिए। एतदिति क्रिया विशेषणार्थम, बोले ये एतद जो है वो क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, मीनिंग एवं हियर। एतद जो ऊपर वर्ड दिया हुआ है ना फर्स्ट लाइन में मूल मंत्र में, सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय, फर्स्ट लाइन मूल मंत्र में, एतद विजय लास्ट जो वर्ड है, एतद विजय, उसमें एतद जो है वो बोल रहे हैं कि वो एवं वर्ड में यूज होगा, एवं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है वो वहां पे। एडवर्ब है। ये सब आपको होमवर्क करना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कल आपको सब रेडी होके आना है, मैं पूछूंगी एक एक वर्ड का। तो एतद विजय, इनके एवं विजय, इस विजय में, इन द विजय ऑफ ब्रह्म विशेषणार्थम। हाँ, मिथ्याभिमानस्तु युष्माकम अयम अस्माकमेव विजय अस्माकमेव महिमा इति। और ये मिथ्याभिमान तुम लोगों का हो गया है कि हमारी विजय है, हमारा मान है, हमारा महिमा है, ये सब। ततः तस्मात् उमा वाक्यात ही एव विदान चकार, इसीलिए तस्मात्, वर्ड्स ऑफ द टीचर, फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द टीचर, वाक्यात, ये विदान चकार मतलब ब्रह्मेति इंद्रो अवधारणा ततो ह एव इति न स्वातंत्र्येण, अपने आप नहीं समझ में आया, उनको समझाया गया, वो मामा ने समझाया। इसको हम लोग कल और डिटेल में देखेंगे यहाँ से। पर ये एक ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। तो हम ध्यान रखें कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क बाय द संकल्प ऑफ somebody। कभी भी हम लोगों के हाथ से कोई अच्छा काम हो तो वो किसी ने करवाया हुआ है। आई एम इन संकल्प ऑफ somebody एंड दैट इज व्हाई द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस गोज टू दैट पर्सन, मेरा नहीं। हमको निमित्त मात्र, जितना हम बन के इस संसार में रहेंगे उतना ज्यादा हम लोग केयर फ्री रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। और हमारा अहंकार जो है वो ब्लोटअप नहीं हो जाएगा, वो सोया हुआ ही रहे। सो दिस इज द मीनिंग। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।